दान पेटी उछल करके आपकी जेब में नहीं घुसी थी? और ना कैंची से उसने आपकी जेब काटी, ना उसने आपका बैंक अकाउंट हैक करा और उसने धोखे से पैसे निकलवा लिए। आपने सारी बात ऐसे कर दी जैसे कि दोष मंदिरों का हो। मंदिर तो बेचारे अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। अगर आपको किसी भी तरह के मिश्रण से, दूषण से समस्या है, हाँ, अगर आपको इस बात से समस्या है कि इतना दान, इतना चंदा जाता है, उसका क्या होता है, तो वो सारा काम तो आदमी कर रहे हैं ना, इंसान कर रहे हैं। और इंसान कह करके मैं लेने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं देने वालों की भी बात कर रहा हूं। देने वाले तो आप ही हो, और कौन है? और कौन है आप बताओ ना। धर्म इंसान की केंद्रीय जरूरत होता है। अभी कह रहा था मैं कि रोटी के बाद हमारी सबसे बड़ी जरूरत धर्म ही है। और उसको मैं रोटी से नीचे इसलिए लग रहा हूं कि शरीर ही ना रहे, मरी जाओ तो धर्म किसके लिए। लेकिन बस रोटी का है और नहीं कुछ का है बस। ये और 50 चीजें धर्म का नंबर उनके बाद लगाना है, ये नहीं कहा है। तो बहुत केंद्रीय जरूरत होता है इंसान की धर्म। और इंसान आप सब हो। और धर्म को आपने क्या बना डाला आप बताओ ना, किसी और पे दोष क्यों डाल रहे हो? आपका धर्म है ना, आपका धर्म है ना। धर्म किसके लिए? आपका है ना, या किसी संगठन का है, किसी संस्था का है, किसी मठ का है, किसी आश्रम का है, किसी ऑर्डर का है? किसका धर्म है? बोलो भाई। अपने बच्चे को अपना बच्चा बोल देते हो, बोल देते हो कि नहीं? अपने घर को, अपनी कुर्सी को, अपने कपड़ों, अपने जूते को अपनी चीज बोल देते हो। अपने पति पत्नी को किसी और का कभी नहीं बोलोगे। तो धर्म के मामले में भी वही जोश, वही अपनापन क्यों नहीं दिखाते? वो सब कुछ जहां ममत्व घातक होता है वहां तो ममता लेकर चले आते हो। मम, मेरा है, मेरा है। और जो सचमुच तुम्हारा है, तुम्हारा अपना हार्दिक सत्य, वो तुमने दूसरों के हवाले कर दिया है और बस शिकायत कर रहे हो कि देखो यहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, ऐसा हो जाता है। लोग बिल्कुल अंधे होकर के अनुदान देते हैं। वो लोग माने कौन? वो लोग माने कौन? आप ही तो हो। जो चीज ऊंची से ऊंची है वहां आप नीची से नीची चेतना लेकर चले जाते हो। तो इसमें किसका दोष माने? मेरे लिए बहुत आसान होता है कि मैं किसी और को दोषी कर देता। बहुत आसान, हम कर लेते हैं, हर बात में हमें आदत होती है किसी और की खोट निकालने की। और खूब रहा है। जो लोग थोड़ा क्रांतिकारी तबीयत के होते हैं वो कहेंगे अरे ये सब पंडित, पुरोहित, मौलाना, पादरी, ये सब इन्हीं लोगों ने दुनिया बर्बाद कर रखी है। मैं सहमत ही नहीं हूं। धर्म तुम्हारा है, तुमने किसी और के हाथ में छोड़ा क्यों? क्यों छोड़ा? ये ऐसी सी बात है कि आप अपने बच्चे को किसी और के हाथ में छोड़ दो, बच्चा बर्बाद हो जाए तो बोलो उन लोगों ने मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। पहला सवाल यह है कि तुमने छोड़ा क्यों? बच्चा तुम्हारा है, दिल तुम्हारा लगा होना चाहिए था, प्रेम तुम्हारा होना चाहिए था, स्टेक्स तुम्हारे होने चाहिए थे। तुमने छोड़ा क्यों? तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम्हें भाषाएं आती हैं, अनुवाद भी उपलब्ध हैं, ग्रंथ तुम्हें दे दिए गए हैं। तुम क्यों जाकर आश्रित हो गए? बोलो ना। और उन ग्रंथों में जो प्रकाश है उसके आधार पर चलने के लिए तुम्हारे पास आंखें भी हैं और टांगे भी हैं। रोशनी आई बाहर से, उस रोशनी ने तुम्हारी आंखें खोल दी। जैसे जब जब सुबह होती है तो देखा है ना, खिड़की से रोशनी आती है, अपने आप नींद खुल जाती है। धर्म वही चीज है। वो आपकी आंखें खोल देता है। वो बस बाहर की रोशनी नहीं है, वो आंखों की रोशनी है। आंखों को रोशनी मिल गई, टांगों में जान है क्योंकि जीवो। तो खुद क्यों नहीं चले? तुमने क्यों कहा कि कोई और आकर के मुझे ऐसे हाथ देगा तो मैं अब चलूंगा? बताइए बताइए मौलवी जी, आप बताइए कैसे मुझे जिंदगी जीनी चाहिए? क्यों भाई? घर में दुर्घटना हो गई है, खट से डायल किया पंडित। अब तो डायलिंग भी नहीं होती, अब तो पंडित जी ऐप पर बैठते हैं। पंडित जी ऐप पर बैठे हैं, वहां जाकर उनसे पूछा घर में आग लग गई,
और ये हो गया वो हो गया, और मुझे शक है ये ना कहीं कहीं और जाके कहीं कुछ करा करती, गड़बड़ है मामला। पंडित जी ने कहा हाँ, हमारी तीसरी आंख बता रही है कि पंडित जी इन दो आंखों पे तो तुम्हारे चश्मा चढ़ा हुआ है, ये दो भी तुम्हारी ठीक से नहीं चलती, तीसरी तुम्हारी क्या होगी। तुमने ये सब मामले आउटसोर्स कैसे कर दिए। आउटसोर्सिंग का सिद्धांत पता है ना क्या होता है। जो अपना कचड़ा काम होता है ना जिंदगी का, वो आउटसोर्स किया जाता है। आप में से कितने लोग अपने कहीं भी काम धंधे में आउटसोर्सिंग को करीब से देखते हैं या समझते हैं। कोई संस्था कोई कंपनी ऐसी होती है जो अपने कोर काम को आउटसोर्स करती हो। कोई बैंक बैंकिंग को आउटसोर्स करेगा? करेगा? वो क्या आउटसोर्स करेगा बैंक? बाहर के सपोर्ट फंक्शंस, कि क्रेडिट कार्ड का किसी ने पैसा नहीं दिया तो उसके पास जाकर के उसके खटखटा के कहना आपका ये बिल है पैसा, तो ये किसी एक्सटर्नल एजेंसी को आउटसोर्स कर दिया जाएगा। अमेरिकन कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरर, डेट्रॉइट में, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करेगी? वो क्या कस्टमर सपोर्ट इंडिया को आउटसोर्स कर सकती है कि भैया फोन आएगा, वो पूछेगा कि क्या करें गाड़ी में ऐसा, तो ये टेम्पलेट है इसके आधार पे जवाब दे देना। बाहर के काम आउटसोर्स, आपने तो दिल्ली आउटसोर्स कर दिया। आपने तो धर्म को ही आउटसोर्स कर दिया। जो यहां की बात है आपने वहां बैठा दी नजर, वहां भी कोई अपनी मर्जी से नहीं, ये वहां भी आपको किसी और ने बता दिया कि वहां है वहां है वहां है वहां है वहां। दुनिया भर में पर्वत है, वहां आप एक पर्वत पकड़ लोगे और कहोगे वहां है मामला। अब वो भी क्या, आप चढ़े हो उस पर्वत पे देखने के लिए कि मामला कहां है, कोई और आया है एकदम और उसने आपको बता दिया कि वहां है, और भीतर हीन भावना इतनी है कि आपने मान लिया कि वहीं कुछ है। No, but he is saying so, based on his experience and metaphysical and mystical encounters with the paranormal. I really think he has some extraordinary otherworldly knowledge. ये पढ़े लिखों का हाल है। मैंने इतना ही बोल दिया था कि भैया नारी देह का और भी काम होता है, ये बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है, ये आउटसोर्स कर दो। मेरे ऊपर आके चढ़ गए सब। और चीन में अब रोबो सरोगेसी का काम अपने ऊपर ले रहे हैं, और ये काम है जो फिर भी आउटसोर्स कर सकते हो। कि मैं काहे के लिए 2 साल तक अपने शरीर को बर्बाद करूं, 2 साल और समझ लें लंबा। वहां बड़ी समस्या हो गई, नहीं ये तो बिल्कुल हमारा कोर फंक्शन है, ये आउटसोर्स कैसे कर सकते हैं। आपका कोर फंक्शन कोख नहीं होता, आपका कोर फंक्शन दिल होता है। दिल आउटसोर्स करके बैठे हो, और वो भी किनको दे दिया है, सब अनपढ़। अनपढ़ सिर्फ अविद्या भर में ही नहीं, कि तुम इनसे पूछो साइकोलॉजी, फिलॉसफी, समाजशास्त्र, भौतिकी, केमिस्ट्री, इतिहास, कुछ पूछो इनसे, वो तो इनको नहीं ही पता होगा। तुम इनसे जा करके अगर जो विद्या विषयक ग्रंथ है वो भी पूछ लो, तुम्हें जाके पूछ के देख लो, पहली बात तो पूछने का मौका नहीं देंगे। तुम इनके सामने जाकर रख दो कि ये रहा ये रहा ये ब्रह्म सूत्र में 17वां, बताइए बताइए, बताएंगे ही नहीं, मार और दिए जाओगे। अगर अपमान करने आए हो बाबा जी का, ब्रह्म सूत्र पूछ रहे, बाबा जी खुद ब्रह्म है। वहां प्रश्न भी पूछने कौन से अनुमत है, बाबा जी मेरी बछिया जो है बीमार है और पड़ोसी कुत्ता रखता है, वो कुत्ता भौंक देता है, तो जब उसके सामने खली चूनी लेके जाते हैं तो मेरी बछिया खाती नहीं। बाबा जी वहीं बैठे बैठे मंत्र कहेंगे, कुत्ता पालने वाले ये सब श्वान हैं, स्वयं पतित हैं, और इनको ये लगेगा वो लगेगा, और ऐसा करो और वैसा करो। ये प्रश्नोत्तरी का स्तर होता है। ये तुमने धर्म का स्तर बना लिया। कौन सा धर्म? आपका धर्म। आपका धर्म जो अपनी चीज पर मालकियत ना रख पाए, उसको क्या बोलें? कायर, कापुरुष, पुरुषार्थहीन, क्या बोले?
और कोई छोटी मोटी चीज तुम्हारी कोई उठा लेता है, कुछ कर लेता है, तो लड़ने को खड़े हो जाओगे। हाँ जी, मेरा दुपट्टा क्या छे छू दिया जी आपने, पूरा प्रेस करा है, 4 फोल्ड मारे हैं, मेरा दुपट्टा खराब कर दिया। तुम्हारा दुपट्टा कोई छू दे तो बहुत बड़ी बात हो गई। और कुछ तो इतने वो होते हैं, ट्रेन की सीट पे देखा था मैंने, बहुत साल पहले की बात है, उनके साथ के लोग दूसरे डब्बे में थे, वो जाकर के दूसरे ही डब्बे में बैठे हुए हैं। एक सज्जन है मेरे सामने, उनकी यहां सीट है, उनके साथ के लोग दूसरे डब्बे में, वो दूसरे ही डब्बे में बैठे हैं। तो अब सामने AC3 टायर था वो, तो 3 ऐसे होते हैं, वो उधर चले गए हैं, तो जो बाकी 2 थे वो फैल के बैठ गए। एक इधर आ गया, एक पूरा ही फैल गया, खाली पड़ा है, वो इस पे भी चिढ़ गए वापस आकर। बोले मैं मौजूद हूं कि नहीं मौजूद हूं, मैं मौजूद हूं कि नहीं मौजूद हूं, क्या फर्क पड़ता है, मैं ट्रेन पे चढ़ा हूं, सीट खाली नहीं है, TT ने किसी और को दी नहीं है, आपने पांव कैसे रख दिया, आप होते कौन है मेरी सीट को छूने वाले। यहां तो इतनी मालकियत चल रही है कि ऐसी ट्रेन जिससे अभी 4 घंटे में उतर जाओगे, ऐसी सीट जिस पर तुम्हें बैठना नहीं है, उसको लेके तुम खून खच्चर करने को तैयार हो गए। और धर्म, जो प्राणों का प्राण है हमारा, वो तुम जाकर के इन लोगों को सौंप आए हो, और उसके बाद वहां जाके शत शत नमन भी कर लेते हो। क्या बोलूं मैं इसको। माँ बाप होंगे, उनको 100 ताने पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, आप लोगों को ना थोड़ा अपने बच्चे को लेके और केयरफुल होना चाहिए, यू शुड वॉच आउट फॉर हिज कंपनी। नहीं, आप लोग देखते नहीं है, अच्छा डे केयर में दिया है, कोई बात नहीं, उस वाले में दीजिएगा जिसमें CCTV में लाइव दिखाते रहते हैं कि आपका बेबी वहां पे क्या कर रहा है। आप कहीं स्टॉक में पैसा लगाते हो, उसका भी डे बाय डे मूवमेंट आप वॉच करते रहते हो कि मेरा पैसा है, मुझे पता होना चाहिए हर घंटे में कर्व कैसा जा रहा है, हर चीज आप कहते हो मेरी है, तो मैं बिल्कुल उसको जान के समझ के रखूंगा और नियंत्रित करके रखूंगा, है ना, संभालूंगा। धर्म, धर्म किसको दे दिया है, धर्म किसको दे दिया है। इससे तो यही पता चलता है कि धर्म से कोई लेना ही देना नहीं है। जब लेना ही देना नहीं है तो भाई आप सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे। ऐसी चीज पे सवाल पूछो ना जिससे आपको कुछ लेना देना हो, ऐसी चीज पे सवाल पूछो। जो अपना होता है आदमी उसको छोड़ता नहीं कभी। आप क्यों छोड़ा है धर्म को। कितने लोगों ने अपने संस्थान वगैरह के लिए कभी कुछ हायरिंग करी है, या हायरिंग प्रक्रिया में किसी तरह से शामिल रहे हैं। छोटी से छोटी पोस्ट भी होती है, तो पहले आप वहां साफ लिखते हो कि JD ये है, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें आप बताते हो कि काम में क्या क्या होगा। फिर आप कैंडिडेट प्रोफाइल होती है, वो विज्ञापित करते हो कि भाई आपको ये हो। एक जरा सी कोई प्रोफाइल हो सकती है, बहुत साधारण सी, असिस्टेंट लेवल की कुछ हो सकती है, उसके लिए भी 1 राउंड 2 राउंड होगा इंटरव्यू का, एक विधिवत प्रक्रिया होती है, योग्यता परखते हो बहुत अच्छे से, और उसके बाद कहते हो साहब पहले 6 महीने तो आप रहोगे प्रोबेशन पे, और उसमें गड़बड़ करी प्रोबेशन में तो निकाल दिए जाओगे। सरकारी नौकरियां होती हैं जो सबसे ऊंची सरकारी नौकरियां, उसमें आप 6 महीने भी नहीं, कई साल तक प्रोबेटरी रहते हो, गड़बड़ करोगे तो निकाल दिए जाओगे, अभी नए नए आए हो ठीक से। आप किसी को धर्मगुरु कैसे नियुक्त करते हो ये बताओ। एक बिल्कुल निचले तल की नियुक्ति के लिए भी आप सावधानी दिखाते हो, प्रक्रिया दिखाते हो, विधि विधान बनाते हो। और जो बिल्कुल हमारे दिल का मामला है, धर्म हमारा, वहां आप किसी के भी सामने जाकर झुक जाते हो। आप पूछते भी नहीं कि भाई तू वहां कैसे खड़ा हो गया, तू कौन है, हम परखेंगे तुझे, हम परीक्षा लेंगे पहले तेरी। ये बिल्कुल एकदम, मैं हर प्रकार के श्रम का सम्मान करता हूं, तो मैं चपरासी कहूंगा तो उसको अपमान में मत ले लीजिएगा। पर क्या ऐसा आप होने दोगे कि आपके यहां पर कोई प्यून है तो वो कहे मैं प्यून हूं तो मेरा बेटा अगला प्यून बनेगा। ऐसा होने देते हो क्या आप। क्या आप ये भी होने दोगे कि मैं प्यून हूं तो अगला प्यून मैं नियुक्त करके जाऊंगा, ये आप होने देते हो क्या। नहीं होने देते ना। आप कहते हो मेरिट जांची जाएगी, मेरिट जांची जाएगी, तो जहां जाकर आप सर झुका आते हो उनकी मेरिट किसने जांची, वो कैसे नियुक्त हुए।
मैंने कितना गहरा सवाल पूछ दिया, उफ। ये इतना गहरा, इतना असंभव प्रश्न है कि आपके दिमाग में खुद तो कभी आएगा ही नहीं, है ना? या कि बिल्कुल सीधा सवाल है ये? सीधा सवाल है कि नहीं है? मैं बताता हूं आपके दिमाग में, लेकिन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दूसरों की बैसाखियों पर जीवन के हर क्षेत्र में चलने की आदत पड़ चुकी है। तो धर्म का क्षेत्र फिर अपवाद कैसे हो जाएगा? हर तरीके से हम दूसरों पर आश्रित होकर जीने के आदी हैं, तो धर्म के क्षेत्र में भी हम आश्रित हो लेते हैं बहुत आसानी से, और जिस पर आश्रित होगे वो तुम्हारा शोषण करेगा ही करेगा। फिर रोना मत कि मैं वहां जाकर के। छोटा मोटा चंदा नहीं जाता है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। और वहां तो सीधे इस पर जाता है कि देखो अब हम भगवान का मंदिर बना रहे हैं, लाला जी आपने जीवन भर जितना भी पाप करा है 10 करोड़ यहां पर दे दो, 4 पत्थरों पे आपका नाम लिख दिया जाएगा और सीधे आपके लिए स्वर्ग में सीट आरक्षित हो जाएगी। और बिल्कुल जाता है पैसा, अथाह पैसा जाता है, अथाह पैसा। जब हम लाइफ के लिए ही किसी और पर अपने आप को डिपेंडेंट मानते हैं, तो आफ्टर लाइफ के लिए तो मानेंगे ही मानेंगे ना। यही काम राजनीति में करते हो, यही काम राष्ट्र में करते हो। जैसे धर्म को छोड़ आए हो कि कोई और संभाल ले, वैसे ही राष्ट्र को भी छोड़ रखा है, कोई भी और संभाल ले। अपने पूरे जीवन को ही हमने छोड़ रखा है, वहां ऊपर कोई बैठा है वो चलाएगा। हम हैं ही क्या? हम कुछ नहीं है, हम कुछ है ही नहीं। जब तुम कुछ हो ही नहीं, तो ये जो कुछ नहीं है इसको दुख भी क्यों हो रहा है? शून्यता को तो दुख भी नहीं हो सकता ना, तुम्हें दुख भी ना हो फिर। उदाहरण मौजूद हैं इतिहास में भी और दुनिया में भी, जहां बड़े बड़े क्षेत्रों को बना ही दिया गया है रिलीजियस इकोनॉमी, और उन क्षेत्रों का भला नहीं हुआ इससे, वो बर्बाद हो गए। रिलीजियस इकोनॉमी समझते हो? कि यहां पर लोग और कुछ नहीं करते हैं, बस इस जगह को बहुत बड़ा एक धार्मिक अड्डा बना दो, हर तरफ से लोग आएंगे और यहां पर दान चंदा देकर चले जाएंगे, खूब बड़े बड़े होटल खड़े हो जाएंगे, इस जगह की महिमा खूब बढ़ा दो तो हर तरफ से लोग आएंगे, उससे ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी चलेगी, होटल इकोनॉमी चलेगी, डोनेशन इकोनॉमी चलेगी, और जितने तरीके की कुछ सामान भी यहां खरीदेंगे उसकी इकोनॉमी भी चलेगी। लैंड भी जो है यहां पर महंगा हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक किस्म के लोग कहेंगे कि वो पवित्र भूमि है, वहां जाकर घर खरीदो। इस पूरी चीज में वैल्यू एडिशन है क्या? कहीं पर नहीं, सिर्फ एक बिलीफ है, इसमें कोई रियल वैल्यू एडिशन तो हो नहीं रहा ना। तो एक बबल बनता है जो बर्स्ट करता है और अंजाम अच्छा नहीं होता। बहुत सारे पुराने लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं पर यह बिंदु आ जाता है कि अब हमने जाकर के फलानी जगह पर एक बार में ही 5 लाख 10 लाख दे दिया है, तो अब हमारे पास आपकी संस्था को देने के लिए कुछ नहीं है। वो पहले बताएंगे नहीं, तो इधर उधर की बात करेंगे, कहेंगे व्यापार में घाटा हो गया, कभी कुछ कभी कुछ, फिर असली बात बोल देंगे। बोलेंगे वो फलानी संस्था है, उसने अब हमारे ही इलाके में एक नया मंदिर बनाना शुरू करा है, तो हमारे ही इलाके में बन रहा था तो हमने तो वहां सीधे जाकर के 10 लाख दे दिया है, तो अब 1-2 साल अब रुक जाइए, अब जब कुछ होगा तो फिर आपको भी देंगे। इतने जबरदस्त तरीके से मानसिक गुलामी है कि आपको समझ में भी नहीं आता कि धर्म है कहां पर। जैसे ही किसी ने आकर के बोला कि देखो इतनी ईंटों का योगदान करो या इतने पत्थरों का योगदान करो और इसमें इतने लाख रुपए लगेंगे, और इतना अगर नहीं दोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भगवान पर तो हमारी मोनोपोली है, भगवान पर तो हमारी मोनोपोली है। थर 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 कांपने लग जाते हैं आप लोग तुरंत। बिल्कुल नहीं कह पाते कि भगवान यदि है तो मेरे है ना, मैं जानती हूं, मैं हूं, मेरा भगवान है, मैं, मेरी जिंदगी, मेरा दिल, मेरा भगवान, मेरी आत्मा। तू कौन आ गया मुझे भगवान के नाम पर ब्लैकमेल करने के लिए?